दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अन्विदार्की में स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि मेरा जो YouTube चैनल है 2017 से मैंने चालू किया था जून में, और ये बहुत पुराना मतलब सबसे पुराना YouTube चैनल है जो आप लोगों को पिछले काफ़ी वर्षों से क्रिप्टो से रिलेटेड काफ़ी कुछ अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं हम लोग लगातार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जेन्युइन आपको खबर देते हैं और जेन्युइन ही आपको बताते हैं क्रिप्टो के बारे में। हम कोई भी किसी तरीके की फेक तरीके की चीज़ें अवॉइड करते हैं कि हम आपको ना बताएं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे हिसाब से इंडियन क्रिप्टो स्पेस में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम आर.के. गुप्ता है और मैं हमेशा आपको इस तरीके के वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और पूरा देखना इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि हम बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं पूरे वीडियो में। दूसरा, क्योंकि मेरा जो YouTube चैनल है बहुत पुराना है और बहुत ही जेन्युइन आपको सारी बातें हम बताते हैं, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जो जेन्युइन हो, क्रिप्टो स्पेस में चल रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया था और आप लोगों से राय मांगी थी और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। आज हम बात करेंगे इथेरियम के प्राइस के बारे में कि इथेरियम जो है मर्ज हुआ है और बहुत अच्छी जो डेवलपमेंट हुआ है इथेरियम का, उसके बावजूद जो है इथेरियम क्यों डंप हो रहा है इतना ज़्यादा, इसके पीछे रीज़न क्या है। दूसरी हम बात करेंगे FOMC का जो अभी आउटकम आया है और जो इन्होंने अभी राइज किया है, इन्होंने रेट को वो किया है 75 BPS। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या इंपैक्ट डाल सकता है मार्केट पर और आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्रिप्टो में क्या खलबली बच सकती है, रेटों में क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरी हम बात करेंगे, आपको बाइनेंस के बारे में बताएंगे और बाइनेंस की बहुत अच्छी एक खबर आ रही है उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा मैं बात करूंगा टेरा लूना के जो को फाउंडर हैं उनके बारे में कुछ बात बताऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ETHW टोकन के बारे में। जिनके पास इथेरियम थे उनको मिले हैं एयर ड्रॉप, उनको टोकन्स मिले हैं, तो उसका क्या फ्यूचर है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी से ये टोकन जो है जो इथेरियम को मात करने के लिए बोल रहे हैं मार्केट में, इसके जो फाउंडर हैं कह रहे हैं कि ये मात कर सकता है, तो उसमें क्या सच्चाई है, ये सारी मैं बात इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी यही रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिप्टो के मार्केट के बारे में और इथेरियम के प्राइस के बारे में कि इथेरियम का जो मर्ज हुआ उसके बाद क्या पोजीशन बनी। दोस्तों मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि इथेरियम में जो मर्ज हुआ है, तो जो इथेरियम बन रहे थे उससे जो इथेरियम की प्रोडक्शन थी बहुत डाउन हो गई, मतलब 0.4% रह गई 100% की जगह, तो बहुत ज्यादा कम हो गए। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो इथेरियम की प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगी उसकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके ऊपर। अगर इथेरियम की ट्रांजैक्शन बढ़ती है इथेरियम की प्रोडक्शन और डाउन हो जाएगी, और जैसे जैसे कम होगी इथेरियम की थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वो 0.4-0.5 से ज्यादा नहीं होगी। तो इतनी अच्छी सारी सब कुछ होने के बावजूद आपने देखा होगा कि मर्ज होने के बाद इथेरियम के जो कयास लगाए जा रहे थे कि इथेरियम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, 2200, 2300, 2400 पे पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी की आप पोजीशन देख रहे हैं कि इथेरियम जो है वो बहुत ही ज्यादा डाबाडोल चल रहा है। काफी उसके बाद मर्ज की न्यूज आने के बाद डंप ही हुआ है, $1500-1600 के आसपास भी पहुंच गया था। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर मार्केट पर पैनी नजर रख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितनी भी मार्केट में अच्छी न्यूज आती है, चाहे वो बिटकॉइन से रिलेटेड हो, चाहे वो इथेरियम से रिलेटेड हो, या जो बड़े बड़े कॉइन हैं उनसे रिलेटेड हो, लेकिन उसका असर जो है आप देख रहे होंगे कि उसके प्राइस के ऊपर नहीं पड़ता। उसके ऊपर क्यों नहीं पड़ता, और देखेंगे कि न्यूज अच्छी आ रही है, प्राइस जो है डाउन जा रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं यार न्यूज तो बहुत अच्छी आ रही है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो वेल्स है, वेल्स के बारे में आप पहले से सुनते आए होंगे। वेल्स क्या करती हैं, वेल्स जो है वो आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काम करती हैं। हमेशा जब भी अच्छी न्यूज आएगी वो इस तरीके का काम करेंगी कि आपका कॉन्फिडेंस टूटे
और मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो वेल्स जो है वो मैनिपुलेट करती हैं मार्केट को। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, आपने फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, आपने लॉन्ग कर दिया, और वेल्स बैठी हैं उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो सेंटीमेंट है वो चलेगा पॉजिटिव, लेकिन वो उसको लेके जाएंगी नेगेटिव, तो क्योंकि उनको प्रॉफिट लेना है। तो ये सारी चीजें जो चलती रहती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में इथेरियम के पीछे मैं आपको बता देता हूं कि ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आया है, आपने देखा होगा कि अब जो ग्रीन एनर्जी को सेव करने के लिए स्पेशली इसको चेंज किया गया, क्योंकि पहले माइनिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है खत्म हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी माइनिंग के लिए, वो सारी चीजें खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था इसका, माइनिंग का, कि हम माइनिंग अगर नहीं होगी इथेरियम की तो इथेरियम खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये मर्ज हुआ। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हिम्मत मत हारिएगा, इथेरियम चाहे भले ही 14-15-100 डॉलर पर पहुंच जाए या 1200-1300 भी डॉलर पर भी पहुंच जाए, लेकिन इथेरियम जो है उसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसके स्मार्ट कॉर्ड जो उसमें बनते हैं, उसका जो सारा सिस्टम है काफी अच्छा है। तो आगे आने वाले टाइम में ये इथेरियम जो है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि 2024 और 25 के आसपास, अभी 2022 चल रहा है, इथेरियम जो है वो, आप मेरे वर्ड को नोट करके रखिएगा कि करीबन 8 से 10,000 डॉलर तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये इथेरियम के बारे में न्यूज थी, और अब मैं बात करता हूं एक्सआरपी के न्यूज के बारे में। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एक्सआरपी जो है वो अभी पिछले दिनों एक हफ्ते के अंदर करीबन 35% जो है इंक्रीजमेंट हुआ है एक्सआरपी के प्राइस में। 0.35 के आसपास चल रहा था, आप यहां देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी पोजीशन चल रही है, यहां 0.32 के आसपास चल रहा था, और अभी जो एक्सआरपी की प्राइस जो पहुंच गई थी वो 0.55 तक पहुंच गई थी, मतलब 35 से 40% तक ये अप हो गया था। तो इसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको बताता हूं, कि आप लोगों को सबको पता है, जिन लोगों ने एक्सआरपी जो है अपने रखे हुए हैं और एक्सआरपी पे नजर रखे हुए हैं, उनको पता है कि एसईसी से इनका मुकदमा चल रहा है कि ये सिक्योरिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी चकलस चल रही है। तो खबर बहुत अच्छी और धांसू जो आ रही है मार्केट में, जिससे इसके प्राइस पर इंपैक्ट पड़ा है, वो ये है कि इस वीक में, आने वाले जो वीक में, अभी सैटरडे चल रहा है, अगले सैटरडे तक इसका जो फैसला है वो आ सकता है, और 99% जो फैसला है वो आएगा एक्सआरपी के फेवर में। तो अगर एक्सआरपी के फेवर में ये फैसला आ गया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी 0.55 एक्सआरपी चल रहा है, ये आराम से $1 भी पहुंच सकता है आने वाले टाइम में। ये बहुत बड़ा ताज्जुब की बात नहीं है। जैसे ही इसका फैसला आता है, एक्सआरपी जो है वो बूम होने की पूरी पोजीशन बन रही है। तो अगर आप एक्सआरपी में अभी भी जाना चाहते हैं तो कोई भी बुरा फैसला नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में एक्सआरपी में आप अच्छी बढ़त देख सकते हैं। अगली बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर। दोस्तों बाइनेंस आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है वो पैर पसार रहा है। तो अगली जो खबर आई बाइनेंस की तरफ से वो बहुत अच्छी आ रही है कि इन्होंने जो है दुबई में लाइसेंस जो है वो प्राप्त कर लिया है क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो ये बाइनेंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, और आप देख सकते हैं कि दुबई के लोग, वहां के जितनी भी जनता है वो बाइनेंस को यूज करके बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकती है। दोस्तों अब बात करता हूं टेरा लूना के जो को फाउंडर हैं मिस्टर डू के। तो आपने देखा होगा कि डूनो पे बहुत सारे इल्जाम लगे थे कि इन्होंने करीबन 80,000 बिटकॉइन खा गए, लूना को डुबा दिया, और यूएसडीटी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके बाद इन्होंने लूनक चालू किया, लेकिन आपको बता दूं कि साउथ कोरिया की वहां की कोर्ट ने इसके ऊपर एक नॉन वेलेबल इनके ऊपर एक वारंट जारी कर दिया है इनको अरेस्ट करने के लिए। और डूनो ने कहा है कि देखो हम जो है वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, हम यही हैं और हम फेस करेंगे, जितनी भी कोई कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हम फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ये उन्होंने कहा है, तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन उनको ये तो जवाब देना पड़ेगा कि जो ये पैसा करीबन 80,000 बिटकॉइन की बात आ रही है, ये पैसा कहां गया, लोगों को लूट गए। और अभी देखिए बहुत ज्यादा वो लूनक लेकर आए हैं, लूना क्लासिक लेकर आए हैं, और काफी कुछ अच्छा उसमें आप देखेंगे ट्विटर पर काफी ट्रेंडिंग होता रहता है लूनक के बारे में, और लोग कहते हैं कि ये जो है आने
वाले टाइम में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, तो उसमें लोगों ने मुझे राय दी थी कि ये एक टोकन ऐसा है कि 1000x भी ये टोकन जा सकता है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, क्रिप्टो में कई तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, जुआ खेलने वाले भी हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गिरने के बाद भी, मरने के बाद भी और लाखों करोड़ों का नुकसान उठाने के बाद भी इस तरीके की चीजों पर विश्वास करते हैं। तो थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चाहे आप लूनक में जाइए, चाहे और किसी टोकन में जाइएगा, थोड़ा सा आप नजर रखिएगा इसके ऊपर और आप पास्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि पास्ट में क्या कुछ हो चुका है इस कॉइन के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि जो एक आदमी, एक बेईमान आदमी है, वो आगे जाके महात्मा बन जाए और आपको बहुत सारा प्रॉफिट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फीस बर्न करने का जो सिस्टम है 1.2% का, वो बाइनेंस जो है वो इंप्लीमेंट कर सकता है और लूनक में एक अच्छी जो है बढ़त आप देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। दोस्तों अब मैं बात करता हूं इथेरियम डब्ल्यू के बारे में, ETHW के बारे में। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर ETHW के बारे में बताइएगा, क्योंकि ETHW आपको एयर ड्रॉप में मिला है जिनके पास इथेरियम था, चाहे वो मेटामास्क में था। अभी तो देखिए बाइनेंस ने भी उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन था ETHW का, वो भी कंप्लीट कर दिया है कि अगर आपके बाइनेंस में भी इथेरियम पड़े हुए थे तो उसका स्नैपशॉट लिया गया था, एक सर्टेन जो उसका ब्लॉक लेवल था उस पर स्नैपशॉट लिया गया था, और जितने भी इथेरियम आप लोगों के पास थे उसका जो उन्होंने इक्वलेंट आपको ETHW दिया था। तो यहां देखिए, यहां ETHW के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइनेंस ने कंप्लीट किया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ETHW जो है वो 30% हाइप हो गया। तो अब मैं बात करता हूं कि जो इसकी खबर आ रही है वो मैं देखिए, यहां मैं bitcoin.com की मैंने ये खबर खोल दी है और यहां इन्होंने दावा किया है, इसके जो डेवलपर हैं उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 10 साल के अंदर ETHW जो है वो इथेरियम को बीट कर देगा, मतलब इथेरियम से भी आगे निकल सकता है इसकी प्राइस। लेकिन थोड़ी सी ये जो है वो एक ना मानने वाली चीज है, बहुत ही ज्यादा एक हाइपोथेटिकल मैं बात मानूंगा इस चीज के लिए कि ये चीज हो सकती है। लेकिन जो ETHW क्यों बनाया, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं कि बहुत सारे माइनर्स ऐसे थे जो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि इथेरियम को आपके प्रूफ ऑफ स्टेक पे लाया जाए, और वो इस चीज से नाराज थे जो 20-30% जो लोग थे माइनर्स थे, क्योंकि उनके माइनिंग इक्विपमेंट खराब हो रहे थे, उनका कुछ यूज नहीं है, बहुत सारे माइनिंग इक्विपमेंट खराब हो गए हैं। तो वो लोग भी उस कम्युनिटी में थे जो डेवलप कर रहे थे ETHW, और उन्होंने इसको सपोर्ट किया ETHW को, और ये जो ETHW है इसको आप माइन कर सकते हैं, इसका माइनिंग भी हो सकता है। तो ये एयरड्रॉप किया गया। तो ये इसके जो फाउंडर हैं चैलेंजर डाओ जो है, इन्होंने अपने आप को बताया कि ये इसके ऑर्गेनाइजर हैं और उन्होंने इसको डेवलप किया है। दोस्तों अगर मैं इसके कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाता हूं और ETH को मैं आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या पोजीशन है। तो यहां देखिए ETHW जो है वो 33% जो है वो हाइप हो गया जैसे ही ये बाइनेंस के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी इसकी कीमत चल रही है $0.788 की, और यहां अगर देखा जाए तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा है, और अभी 90% जो है वो 24% में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 20 जो बड़े माइनिंग पूल हैं जो इथेरियम को सपोर्ट कर रहे थे वो इसको सपोर्ट करते हैं, और बहुत बड़ी चीज है कि करीबन 2000 माइनर जो बहुत बड़े माइनर हैं वो इसको माइन कर रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर आ रही है वो ये है कि 30 बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो है वो इसको ऑलरेडी जो है वो लिस्ट कर चुकी हैं, तो जिससे इसका जो फ्यूचर है ये दावा करते हैं कि बहुत अच्छा है, और ये एक तरीके से आने वाले टाइम में इथेरियम को टक्कर दे सकता है। तो देखिए यहां मैंने एक पेज खोला हुआ है, यहां भी काफी कुछ उन्होंने जो आपकी क्वारीज हैं वो आप पढ़ सकते हैं इथेरियम टोकन के, ETHW टोकन के बारे में, किस वॉलेट में इसको यूज किया जा सकता है और कितनी सप्लाई है, इसका एयर ड्रॉप के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन थे। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है आप कमेंट करिए हमें टेलीग्राम पर, हमें आप ट्विटर पर कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है वो हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो यहां मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको बहुत टाइम हो जाएगा। यहां देखिए इन्होंने ये बाइनेंस का वो आ रहा है कि बाइनेंस ने भी अपने वेबसाइट पर ये लिख दिया है कि आप अगर ETHW है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं BUSD में और USDT में, इसमें
कन्वर्टर में भी है। तो ये सारी चीजें जो है एक पॉजिटिव हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको काफी कुछ मैंने बताया, काफी कुछ डिटेल दी वीडियो में, और काफी कुछ आपको, मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छी जानकारी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। दूसरा, अगर जैसा कि इन्होंने दावा किया है ETH का कि ये इस तरीके से आगे जा सकता है, इथेरियम को भी मात कर सकता है, उसको टक्कर दे सकता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, और यहां भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपकी राय हम जो है वो समझेंगे, सुनेंगे, और हो सकता है अगली बार फिर किसी वीडियो में और बहुत सारी जानकारी लेकर हम आपके सामने आए, और अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, और अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।